हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल m.y अकेडमी यानी कि माई अकेडमी। आज हम अपने बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर जो हमारा रिकॉर्डेड था वो वाटर के ऊपर था। आज हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, जो सेम चैप्टर का टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो अब जहां पे जो डिस्कशन होगी वो सारी की सारी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, उनकी अपनी कैटेगरीज क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन सारा जो डिस्कशन होगी वो बेसिकली तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर होगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली तौर पर वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है। ठीक है, सो यानी कि इसकी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन क्या होगी, इसको कैसे इंट्रो करेंगे हम, या कैसे इसको डिफाइन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन हैं यूजुअली तौर पर जो हाइड्रोकार्बन होंगे हमारे पास, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे नॉर्मली तौर पर। ठीक है, फिर उनके साथ कोई और एलिमेंट या कोई और मॉलिक्यूल आके जो है वो रिएक्शन कर रहा होता है, वो बेसिकली तौर पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स होते हैं। किसके? ये कंपाउंड होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन भी आके जो है वो अटैच हो रहा होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बेसिकली तौर पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर या इसमें जो लगे हुए होते हैं, ये वही रेशो से लगे हुए होते हैं जिस रेशो से वाटर में लगे हुए होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही बनता है जो वाटर में होता है। ठीक है, जैसे क्या कि जैसे अगर हमें याद हो तो हमने वाटर का फार्मूला में पता है कि वो क्या होता है, H2O होता है, जिसके अंदर क्या होती है? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, यानी 2/1 का रेशो होता है। सिमिलरली अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो टिपिकल कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या है? ग्लूकोज है, C6H12O6। अगर इसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालें तो 12:6 बनेगा, यानी कि ये आपस में जो है कटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 1, यानी 2/1 का रेशो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में भी 2/1 का रेशो हो रहा है और वाटर के अंदर भी क्या हो रहा है? 2/1 का रेशो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये जो लगा हुआ है, ये लगे हुए बेसिकली ये क्या है? ये हाइड्रेटेड है। तो ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन को हम कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन, यानी इस कार्बन के लिए हम क्या नाम यूज करेंगे? हाइड्रेटेड कार्बन का नाम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो से लगे हुए हैं जिस रेशो से ये पानी के अंदर लगे हुए होते हैं, यानी जिस रेशो में ये पानी के अंदर लगे हुए होते हैं, सेम रेशो इनका आ रहा है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड कार्बन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? ये हाइड्रेटेड कार्बन होगा। ठीक है, सो अब जो यानी कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी है, हमारे सेल है, हमारे सेल के अंदर बाय वेट, यानी जब हम सेल का ड्राई वेट निकालेंगे, ड्राई वेट क्या मतलब कि जितना पानी इसके अंदर भरा हुआ है, जितना लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड उस पानी को हम क्या करेंगे? वहां से इवापोरेट कर देंगे, तो जो वेट बचेगा वो ड्राई वेट कहलाएगा। उस ड्राई वेट का 1% जो है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा, अब 1% जो है हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो, यानी कि अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा आता है, लेकिन होता कितना सेल के अंदर? इसकी स्टोरेज कितनी होती है? 1% की होती है। तो 1% से क्या मुराद है? मतलब ये कि जो बाकी का जो बेसिकली बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो बाकी का कार्बोहाइड्रेट जाके कहीं और रिएक्शन करते हैं और यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। यानी ये क्या हो रहा होता है? ये यूटिलाइज हो जाते हैं, तो ये यूटिलाइज हो देंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? ये यूटिलाइज होंगे, ये जगह वहां पे यूज होंगे। और जो बचेगा हमारे पास वो कितना बचेगा? सेल के अंदर ये बाय वेट, ड्राई वेट का जो बाय वेट होगा 1% बचेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बचेंगे। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस भी उसके अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये बिल्डिंग मटेरियल भी है, ये सेल के स्ट्रक्चर को बिल्डअप भी कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को बिल्डअप भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेल का बिल्डिंग मटेरियल भी होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे बड़ा सोर्स है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का, वो प्लांट्स होते हैं। यानी इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है जहां से हमारी बॉडी के अंदर ये आ जाता है, तो उसका बड़ा जो सोर्स होता है वो क्या होती है? वो
प्लांट्स होती है, ये सबसे ज्यादा जो है प्लांट्स के थ्रू जो है क्या होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली तौर पर ये आ रहे होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स का भी नाम दिया जाता है, यानी कि इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है या इनको शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स या शुगर का नाम भी दिया जाता है, यानी इनको सैकराइड्स या शुगर का भी नाम दिया जाता है। सैकराइड्स या शुगर इनको क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट, यानी इनका जो स्वीट टेस्ट होता है उसकी वजह से इनको सैकराइड या शुगर का नाम दिया जाता है। लेकिन एक कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट की ऐसी होती है जिसका टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट नहीं होता। बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका एक कैटेगरी की बात करें, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऐसा होता है जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, वो स्वीट होता है। दैट्स व्हाई इनको सैकराइड्स या शुगर भी कहा जाता है। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी कि मोनोमर्स के लिहाज से, किसके लिहाज से? मोनोमर्स के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि मोनोमर्स के हिसाब से लगे उस लिहाज से कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस या मेजर ग्रुप्स। दे आर कॉल्ड एज द नंबर 1 मोनोसैकेराइड, यानी पहला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो मोनोसैकेराइड्स होंगे, ठीक है। यानी पहले जो हमारे पास होंगे वो क्या है, वो मोनोसैकेराइड्स हैं। जो दूसरे होंगे हमारे पास वो कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स, ये मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। देन तीसरा जो हमारे पास होता है वो है पॉलीसैकेराइड, यानी तीसरा हमारे पास है वो क्या है, वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। यानी कि 3 इसके जो है वो क्या होती हैं, बेसिकली तौर पर क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं जिनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। ये 3 जो हमारे पास क्या होती है, सैकेराइड से या शुगर से या कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली तौर पर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब मोनोमर्स के हिसाब से, अच्छा अब ये मोनोमर्स क्या होता है, किसको कहते हैं? मोनोमर्स क्या है? मोनोमर किसको बोलते हैं? मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का एक यूनिट हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। और जब ये चेन बनाएंगे, बड़ा के चेन बनाएंगे और लंबा चेन फॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो पॉलीमर कहलाएगा। यानी मोनोमर साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलीमर आ रहा है। तो अब मोनोमर के बेस पे जो है उनको 3 कैटेगरी